हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी प्रतिष्ठा पर। पिछली बार हमने क्लास 12th के पाठ्य पुस्तक से चैप्टर नंबर 1 जिसका शीर्षक है बातचीत, लेखक बालकृष्ण भट्ट को पढ़ा था। आज हम उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। क्या है कहने का मतलब है कि इस शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो इस शीर्षक पाठ की विधा है ललित निबंध। प्रश्न संख्या 2, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। आप लोग को याद होगा, हम लोग जब शीर्षक पाठ बातचीत पढ़ रहे थे तो रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक व्यक्ति था, वो जंगल में खो गया था और 16 वर्षों के उपरांत एक व्यक्ति के मुख से कुछ बात सुना था, जिसको सुन करके उसको लगा कि वापस से फिर से वो आदमी बना है। वो व्यक्ति का नाम क्या था? फ्राइडे, संडे नहीं, करेक्ट आंसर है फ्राइडे। प्रश्न संख्या 3, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत शीर्षक पाठ के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन ए है बातचीत की शैली, ऑप्शन बी है भाषण की शैली, ऑप्शन सी है संवाद की शैली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बातचीत की शैली। शीर्षक पाठ से ही पता चल रहा है, शीर्षक का नाम ही है बातचीत, इसीलिए इस चैप्टर में बातचीत की शैली को उजागर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। ऑप्शन ए है एडिसन, ऑप्शन बी है बेन जॉनसन, ऑप्शन सी है स्पेंसर और ऑप्शन डी है मिल्टन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 5, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। किसने कहा था कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। ऑप्शन ए है एडिसन, ऑप्शन बी है बेन जॉनसन, ऑप्शन सी है मिल्टन, ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर होगा एडिसन। क्वेश्चन नंबर 6, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यूरोप। क्वेश्चन नंबर 7, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किस चीज के ना होने से ये जो संसार है वो गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन ए है श्रवण यानी सुनना, श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति, ऑप्शन बी है वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति, दिव्य शक्ति यानी अलौकिक शक्ति और संस्मरण शक्ति यानी याद करने की शक्ति। तो गूंगी किसके कारण प्रतीत होती है? वाक शक्ति के ना होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इसमें से कौन सा उपन्यास है, उपन्यास यहाँ पे होना चाहिए था, भूल सुधार कर लीजिएगा आप लोग। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ए मैलांचल, बी गोदान, सी 100 अजान एक सुजान और डी अंतराल। तो इसमें से आपको मैलांचल तो पता होगा, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है, गोदान मुंशी प्रेमचंद, अंतराल के लेखक शायद धर्मवीर भारती हैं। इसका राइट आंसर होगा 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 9, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्रोत्तर युग। इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु युग। युग क्या होता है, अगर इसकी जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो जो अपलोड की जाएगी उसमें हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर ही बात करेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। यानी कौन सा तरीका है जिसके इस्तेमाल करने से आदमी उत्तम बन जाता है, बढ़िया बनता है। विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या अवाक होकर अपने मन से बातचीत करना। तो इसका राइट आंसर है अवाक होकर अपने मन से बातचीत करना। जो आदमी आत्मवार्तालाप करता है वो सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1834 को। तो इसका राइट आंसर है 23 जून 1844 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। ऑप्शन ए है प्रताप, ऑप्शन बी है कर्मवीर, ऑप्शन सी है हिंदी प्रदीप और ऑप्शन डी है ज्योत्सना। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? प्रश्न ये कहता है कि बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आधुनिक काल, क्योंकि आधुनिक काल के अंतर्गत ही आता है भारतेंदु युग, और भारतेंदु युग के ही ये रचनाकार हैं। आधुनिक काल में भी अलग अलग युग बटे हुए हैं, भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग। अगली बार जब हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन को पढ़ेंगे तो उसमें इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका सही जवाब है यूरोप। प्रश्न संख्या 17, किनके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। तो इसका राइट आंसर तो आप लोग को पता ही है, वाक शक्ति। वाक यानी बोलना, शक्ति मतलब शक्ति। क्वेश्चन नंबर 18, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। एडिसन का कहना था कि असल बातचीत 2 लोगों के बीच ही संभव है, 3 लोगों के बीच जो बातचीत होती है वो खुल जाती है। कहा भी गया है कि जो बातें 6 कानों में पड़ती है वो खुल जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो वही हम लोग पढ़े एडिसन ने कहा था कि असली बातचीत 2 लोगों के बीच हो सकती है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? शुरुआती प्रश्न में हम लोग देखे थे, ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी स्पेंसर और ऑप्शन डी मिल्टन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बेन जॉनसन। इसी तरह के प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस तरह से हुआ है तो हमारे साथ बने रहिए, अगली वीडियो काल विभाजन पर ही बनाई जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिहार बोर्ड से क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।